40वें श्लोक तक बोला है, लेकिन उसके पहले गलती से 2 श्लोक छूट गए थे, 37 और 38। तो उनको थोड़ा सा बोलकर 40 के बाद पहुंचेंगे। तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जड़ः परः प्रकाश्योऽहं कथम स्याद् देहकः पुमान्। जहाँ श्रुति ने पूर्व कही बातें कही हैं, वहाँ श्रुति ने तत्रैव च वहीं पर ये कहा है स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः। परमात्मा आत्मा स्वयं ज्योति है। आँख स्वयं ज्योति नहीं है। आँख की अपनी कोई ज्योति नहीं, एक यंत्र है। बल्ब एक यंत्र है, कान एक यंत्र है, जानने में सहयोगी है, पर ये इंद्रियां स्वयं ज्योति नहीं है। शरीर में बैठकर हम बहुत कुछ जानते हैं, पर शरीर स्वयं ज्योति नहीं है। ये जो प्रकाश है ये भी ज्योति है, यह स्वयं प्रकाश है ये, पर इस प्रकाश को न किसी और का पता है ना अपना, इसलिए यह भी स्वयं ज्योति नहीं है। इस प्रकाश को यद्यपि इन्हीं का प्रकाश है ये, पर इनको अपने प्रकाश का ही पता नहीं, इनको किसी और के होने का पता नहीं। जिसको तुम ज्योति समझते हो, जिसको कई साधु महात्मा ज्योति दिखाते हैं, वह ज्योति को कुछ पता नहीं। ज्योति तुमको दिखती है, इसलिए तुम्हारे सिवा कोई स्वयं ज्योति नहीं है। श्रुति ने तुमको स्वयं ज्योति कहा है, आत्मा को ही स्वयं ज्योति कहा है। आत्मा के अलावा न इंद्रियां ज्योति हैं, न मन ज्योति है, न अहंकार ज्योति है, ये सब प्रकाशित है। आप इनकी भी ज्योति हैं, आप इनको भी प्रकाशते हैं, और आप तो स्वयं ज्योति हैं ही। आपको किसी और के मोहताज होने का सवाल नहीं है। पर चूंकि यदि देखना चाहो, फर्क क्या है फिर समझो। जब तुम देखना चाहते हो तो स्वयं ज्योति नेत्र का सहारा लेती है, तब तुम्हें लगता है जैसे हम पराधीन हैं। जब तुम आसमान में उड़ना चाहोगे तो जहाज के मोहताज हो। जमीन में चलने के लिए तुम्हारा अपना शरीर काफी है। इसी तरह विषयों के लिए इंद्रियां उपकरण उपयोगी हैं, पर इंद्रियां भी ज्योति नहीं है। इंद्रियों के प्रकाश पहुंचाने के लिए मन जरूरी है, पर मन भी स्वयं ज्योति नहीं है। और वही अहंकार सीमित औरों के लिए, यह के लिए जरूरी है, पर अपने होने के लिए अहंकार भी जरूरी नहीं है। कई लोग ये समझते हैं मैं ब्रह्म का मतलब अहंकार। असल में मैं की निवृत्ति का नाम ब्रह्म है। शब्द तो सब कुछ नहीं कहे जा सकते, शब्दों में नई समस्या पैदा होती है। जब मैं ब्रह्म हूँ कहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे घड़ा कहे मैं मिट्टी हूँ, तो एकदम तुम्हें लगेगा ये अपने को व्यापक, अपने को घड़ा सब कुछ कहने लगा, अपने को अविनाशी कहने लगा। असल में घटत्व का बाध करके, घटत्व को मिथ्या करके, घट ख्याल है, कल्पना है, बनावटी, उस घटपन को छोड़कर, घट की कल्पना छोड़कर मिट्टी है वो।
लेकिन जब वो बोलता है तो पकड़ा जाता है। जब तुम मैं ब्रह्म हूँ कहते हो तो अधिकतर लोग देह या अंतःकरण या अहंकार को लेके सोचते हैं कि ये अपने को ब्रह्म कहता है। असल में वो अपने ख्याल को छोड़कर, कल्पना को छोड़कर जो बचता है उसे कहता है मैं ब्रह्म हूँ। माने ब्रह्म ही को मैं कह करके ब्रह्म कहता है। मिट्टी को ही व्यापक कहता है, पर जब घड़ा व्यापक कहता है तो अपने को घड़ापन छोड़ के कहता है। तुम घड़ापन जोड़ के सुनते हो कि अपने को ब्रह्म कहता है। ये अपने को मिट्टी कहता है, व्यापक कहता है कौन? घड़ा। तुम समझते हो, पर घड़े को मैं मानकर यदि वो व्यापक कहे तो उस जैसा बेवकूफ कोई नहीं। ज्ञानी किस बात का? जब वो घड़ेपन को बाध कर देता है तो मिट्टीपन को मैं कह करके व्यापक कहता है। अर्थात मिट्टी के नाते ही व्यापक कहता है, घड़े के नाते नहीं कहता। ऐसे ही मैं के नाते मैं ब्रह्म नहीं, अहंकार के नाते मैं ब्रह्म नहीं, बल्कि अहंकार झूठा है, ब्रह्म ही सच्चा है। और अहंकार में नहीं हूं इसलिए मैं ब्रह्म हूं। अहंकार होता तो मैं सीमित होता, अहंकार होता तो मैं अनित्य होता, मैं सदा ना होता। यदि मैं सदा नहीं हूं तो फिर अहंकार हूं, वो नींद में नहीं रहता। जो नहीं रहता यदि यही मैं हूं, चाहे देह हो, चाहे इंद्री, चाहे यहां तक मैं का ख्याल, नींद में नहीं रहता। जो नींद में नहीं रहता वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो नींद में भी रहता है, मृत्यु में भी रहता है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही अनंत है। जो चीज हमको बहुत बरसों में स्पष्ट हुई है वो तुमको हम इस शिविर में स्पष्ट करना चाहते हैं। सिर्फ खुश नहीं हो, स्पष्ट हो। किसी के भी मन की बात कह दे तो लोग खुश हो जाते हैं। तुम्हें स्पष्ट हो जाए ये तुम्हारी इच्छा तो है, पर जैसे कल हमने कुछ कहा था, आज भी कहते हैं, हम तब खुश होंगे, तब ताली बजाएंगे जब तुम स्पष्ट हो जाओ। स्पष्ट होने की तैयारी में भी खुशी तो होती है। अच्छा, जब शादी की चर्चा चली थी आप खुश हुए थे कि नहीं? शादी होते में खुश थे कि नहीं? ऐसे ही आप स्पष्ट होने के नाम से खुश हो, ये तो बधाई की बात है। तो इसका मतलब तैयार हो, स्पष्ट होने के लिए, आत्मबोध के लिए तैयार हो। अच्छा, यदि तैयार हो और ना होवे तो तुम दुखी होगे कि नहीं? मान लो शादी की चर्चा हो के कैंसिल हो जाए, शादी की चर्चा होवे, तारीख 2 साल और टल जाए, तो खुशी होगी ना? नहीं। तो यही बात यहाँ पर है। अपरोक्षता के नाम से तुम खुश हो, पर ये अपरोक्षता यदि टलती जाए तो दुखी होना चाहिए कि नहीं? यदि शादी टलने पर दुखी हो सकते हो, लड़के की खबर सुन ले और कहीं लड़का के बजाय लड़की हो जाए तो भी थोड़ा चेहरा उतर जाता है, तो तुम ब्रह्म के बजाय जीव हो जाओ तो खुशी की बात है। जो देह हैं वो जीव होने पर खुश हो जाते हैं कि कम से कम मरेंगे तो नहीं। तो आज के इस श्लोक में यही बात है कि जड़ तो पर प्रकाश्य है, तुम स्वयं प्रकाश हो, इसलिए तुम देह कैसे हो सकते हो? देह स्वयं प्रकाशित नहीं है, तुम स्वयं प्रकाशित हो और देह को भी प्रकाशित कर रहे हो। तो
तो जो स्वयं प्रकाश है वो पर प्रकाश, जो चेतन है वो जड़ कैसे हो सकता है? यह प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाश देह नहीं है, देह को अपने होने का पता नहीं है। मुझे पता है, तो जिसे पता है और एक को पता नहीं है, दोनों एक कैसे हो सकते? एक जड़ एक चेतन, एक पर प्रकाशित एक स्वयं प्रकाशित, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? फिर शंकराचार्य शास्त्र की बात को लेके कहते हैं कि तुम ब्रह्म ना भी सही, जरा और ग्रंथों की भी सुनो और मजहबों की भी सुनो। प्रोक्तोपि कर्म कांडेन, कर्म कांड में भी ये कहा गया है। कर्म के सिद्धांत को कर्मकांडी आम लोग भी और कर्म के जन्म के प्रतिपादक ग्रंथों ने भी कहा है। क्या कहा है? कर्म कांडेन ह्यात्मा देह देहात विलक्षण, उनके हिसाब से भी आत्मा देह से विलक्षण है। क्यों? नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते, वह नित्य है, मरती नहीं है। जो जीव मानते हैं वह भी ये कहते हैं कि ये मरती नहीं है। क्यों? तत्फलम भुंक्ते देह पादाद अनंतरम, देह के छूट जाने के बाद फल भोगता है अगले जन्म। यदि तुम वेदांत को नहीं समझते तो इतना तो अन्य ग्रंथों ने भी कहा है कि जीवात्मा या आत्मा नित्य है, देह के त्याग के अनंतर देहपात हो जाता है तो अगले जन्मों में भोगता है। यदि यह बात भी मानते हो तो मरते नहीं हो, और यह मानते हो तो देह नहीं हो। यदि देह होते तो मर ही गए, जला दिए गए, फिर अगले जन्म में कर्म फल कौन भोगेगा? एक सूत्र इसी से और निकलता है कि तुम देह होने के नाते सबसे अलग हो। ये कल भी कहा था, देह होने के नाते तुम पत्नी से भी, कुत्ते बिल्ली से भी, जमीन से भी, दीवालों से भी तुम अलग हो। जैसा घड़ा होने के नाते वो सकोरा नहीं है, घड़ा होने के नाते वो मकान नहीं है, तो देह होने के नाते तुम सबसे अलग हो, और जीव होने के नाते तुम देह से अलग हो। जरा बात समझना, जीव हो तो देह नहीं हो, क्योंकि देह छूट जाएगा तुम जाओगे। यदि तुम जीव हो तो देह नहीं हो, तुम देह हो तो और कुछ भी नहीं हो, देह हो। यदि तुम जीव हो तो देह भी नहीं हो। बात समझ में आई? यदि जीव हो तो देह छोड़ते हो, तुम देह नहीं हो। देह में हो, देह में बैठे हो, देह तुम्हारा घर है, देह भोगने की जगह है, दफ्तर है, पर कोई व्यक्ति दफ्तर तो नहीं होता, तो तुम देह नहीं हो। देह हो तो और कुछ नहीं हो, देह हो। यदि जीव हो तो देह भी नहीं हो, देह, ये सब अलग नहीं तुमसे, तुम्हारा देह भी तुमसे अलग है। पत्नी बेटा भैंस कुत्ता नहीं, देह भी अलग है। और एकदम अंधेर की बात बता दें, यदि तुम ब्रह्म हो तो तुमसे कोई अलग नहीं, तुम किसी से अलग नहीं हो। देह के नाते अलग हो, जीव के नाते देह से अलग हो, ब्रह्म के नाते न ब्रह्म किसी से अलग हो सकता है, न ब्रह्म से कोई अलग रह सकता है। दो मत तो जल्दी पकड़ आ जाते हैं। मैं देह हूं, ये लगभग 90% लोगों का मत है। जीव है, ये 9%, 9%। 9% लोग जीव हैं, देह नहीं है। इसलिए अच्छे काम करते हैं कि अगले जन्म में जरा ठीक जगह मिल जाए। कई लोग इनाम के लिए, पुरस्कार और अच्छे पदोन्नति के लिए अच्छे काम करते हैं। दफ्तर में बंधे नहीं रहना,
स्कूल में बंधे नहीं रहना, पुलिस चौकी में नहीं, अच्छी जगह जाना। यदि चौकी ही पुलिस होती तो दूसरी जगह कैसे जाते? तुम इस देह को छोड़कर कहीं जाने के लिए अच्छे काम कर रहे हो। अच्छे काम करेंगे तो अच्छी जगह हम भेज दिए जाएंगे। जगह में नहीं बंधे हो। अध्यापक कहीं भेज देती है सरकार, पुलिस को कहीं भेज देती है, प्रांत वाले प्रांत भर में कहीं भेज सकते हैं और केंद्र सरकार देश भर में कहीं भेज सकती है। ये तो भेजने वाला जाने वाला मामला है। ब्रह्म हो तो कहाँ जाओगे, और ब्रह्म हो तो छोड़ोगे किसे? तो यदि तुम मरते हो तो देह हो, यदि तुम जाते हो तो जीव हो, और जा आ नहीं सकते तो ब्रह्म हो। अब तुम क्या हो, ये तुम क्या समझते हो? अब हमारा काम क्या है कि जो तुम समझते हो उस समझ को बदलना। तुम देह समझते हो तो धीरे से ये समझाएंगे तुम देह नहीं हो। फिर तुम इसमें रहने वाले हो, सो जाने वाले हो, जगने वाले हो। जग के देह में आ जाते हो, सो के देह छोड़ देते हो, जन्म में देह में आ जाते हो, मृत्यु में देह छोड़ देते हो। तुम मर नहीं जाते। स्वप्नों में तुम मर गए थे क्या? जब इस देह का, इस आश्रम का, इस घर का, इस परिवार का पता नहीं था, इस देह को ही छोड़ दिया था तो पत्नी आप ही छूट गई, देह के साथ ही सब छूट गया। तो क्या तुम स्वप्न में नहीं थे? और यदि देह और तुम एक होते तो तुम स्वप्न में जा ही नहीं सकते थे। यदि मकान और दीवालों से व्यक्ति सटा होवे, चिपका होवे, अलग ना होवे, तो जहां मकान रहेगा तहीं तुम अलग कैसे जाओगे? तुम मरने पर नहीं, जिंदा में भी शरीर छोड़ते हो। तुम घर को तो रोज बाजार जाते हो तो छोड़ जाते हो। जिस दिन मकान छोड़कर जाओगे, स्थायी रूप से गांव बदलोगे, तब तो बदलोगे ही। लेकिन अभी भी तो घर छोड़कर बाजार जाते हो। जिंदा जिंदा में शरीर नहीं छोड़ते ना। अच्छा, ब्याह होने के बाद पत्नी को तलाक तो नहीं देते, पर छोटा तलाक तो देते ही हो। दिन भर का दुकान जाते, पत्नी बाजार जाती, पत्नी स्कूल चली जाती तो बिना छोड़े जाती है, चिपकाए लिए जाती है। पत्नी या पति मृत्यु में ही नहीं छोड़ते, जीते जी भी पत्नी छोड़ती है। आप तो नहीं कभी छोड़ते। जिनके हैं उनसे पूछता हूं, शौचालय जाते हो तो लिए चले जाते हो। कौन ऐसा है जो पत्नी को छोड़ता नहीं, पति को छोड़ता नहीं? कौन ऐसा है जो जीते जी देह को नहीं छोड़ता? और तब भी इस मूर्ख को समझ नहीं आता कि जब जीते में ही मैं छोड़ देता हूं तो मरने पे छूटने में आश्चर्य क्या है? अच्छा देखो, यही बात समझाने से समझ आती है। इसलिए इस आदमी को समझाना जरूरी है, नहीं अपनी समझ को ही सर्वोपरि माने बैठा है। एक बार एक आर्य समाजी ने हमारे गुरुदेव के खिलाफ पर्चा छपाया। ये सच्ची घटना है, उज्जैन कुंभ की। इस कुंभ की नहीं, इसके पहले की नहीं, इसके पहले की। पर्चा छपाया नाम लेके कि वो अपने को ब्रह्म कहते थे, तो मर क्यों गए? अब मरना सच्चा मान के बोल रहे।
भाई मर गए, इसमें तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो ब्रह्म थे तो मर गए, तुम्हें ब्रह्म ही नहीं दिखता तो मरना कैसे देख लिया ब्रह्म का? तुम मेरा स्वप्न नहीं देख सकते तो मेरा सोना, मेरा स्वप्न, मेरा अंदर का दुखी होना तुम देख लोगे? तर्क करते समय लोगों की अकल मारी जाती है। ऐसा पर्चा छापा जैसे बड़ा तीर मार दिया। इससे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा जो कहते हैं ब्रह्म थे तो मर क्यों गए? तो मैंने कहा हमारे गुरुदेव तो ब्रह्म थे। महर्षि दयानंद जीव थे कि नहीं? तो मर गए क्या? यदि हम कहें महर्षि दयानंद जीव थे तो मर क्यों गए, तो उत्तर होगा देह छोड़ गए, मर नहीं गए, देह छोड़ गए। और ब्रह्म तो देह छोड़ ही नहीं सकता। ब्रह्म नहीं देह छोड़ सकता। ब्रह्म देह में आया ही नहीं। देह में है जरूर पर आया नहीं, ये ध्यान रखना। ब्रह्म देह में है, आया नहीं। ब्रह्म देह में रहता है, जाता नहीं। जो जाता है वो जीव है, जो आता है वो जीव है। सुबह जो देह में आया नींद खुलने में, वो कौन है? आया कि नहीं आया? नींद खुलने पर इस देह में आए कि नहीं? नींद में इस देह को भूल जाते हो, छोड़ देते हो कि नहीं? इसकी परवाह, वो कौन है? वो देह। जो देह छोड़ता है वो देह है। वो जो देह में आता है वो देह है। इसलिए यद्यपि तुम दोनों देह नहीं हो, न स्थूल हो न सूक्ष्म, न जीव हो न देह, तुम दोनों ही नहीं हो, पर एक कांटा तो पहले निकालें। पहले देह भाव तुम्हारा निकालें। जब बिल्कुल 100% तुम देह न रहो, 99 भी नहीं, 100% जब तुम कहो मैं देह नहीं हूं, संदेह रहित, तो फिर अगला कदम उठाएंगे भैया कि तुम जीव भी नहीं हो। और पहले ही नहीं निकाल पाएंगे तो दूसरा क्या निकालें? जिनका देहाध्यास नहीं गया उनका जीवाध्यास कैसे हटाएंगे? तुमको सीधा अनुभव होता है मैं दुखी हूं, मैं देह में आ गया, मैं चला गया, भूल गया, दर्द का पता चलने लगा, नींद में पता नहीं था देह का। तो जिसे देह का पता नहीं था नींद में, जिसे देह का पता नहीं था इस देह का स्वप्न में, वो देह है। इतना रोज देह का त्याग होता है, तुम जीव मान लेते तो हम तुमको आधा मूर्ख मानते। जो देह मानता है वो तो महामूर्ख है। रोज छोड़ने पर भी इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि देह में नहीं। रोज घर छोड़ता है, रोज इधर बाजार जाता है, रोज पत्नी को छोड़ता है, पति को छोड़ती है, फिर भी कहती है मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। कई पत्नियां दावा करती हैं कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो छोड़ देती हो, कभी नहीं छोड़ोगी, क्या क्या विश्वास करें? आप तो नहीं छोड़ते ना, हो ना मूर्ख। लोग जन्मों जन्मों न छोड़ने की बात करते हैं, इसी जन्म में रोज छोड़ते हैं। रोज देह छोड़ते हो पर रहा नहीं जाता। एक मुझे चुटकुला याद आ गया। जाट जाटनी थे, लड़ाई रोज हो जाती थी, एक दिन ज्यादा ही हो गई, मारपीट आ गई। उन्होंने कहा आज से तुम हाथ नहीं चलाना। असली तो पहले तो कहा असली बाप के हो तो हाथ चला के दिखाओ। बेचारा नकली का हो जाता, इसलिए हाथ चला दिया।
अब तुमने पानी पे चढ़ा दिया, पीटने का इंतजाम कर लिया। तो फिर बाद में आई, कहन असली बाप के हो तो आज से ना हाथ चलाना और ना बोलना। कहन तू भी असली बाप की हो तो आज से नहीं बोलना। अब दोनों असली के थे, चाहे हो नकली के, पर पानी चढ़ाते में सब असली के हो जाते हैं। इसलिए असल बाप की थी, बोलना बंद, असल बाप के थे, बोलना बंद हो गया। पर बिना बोले रहा भी तो नहीं जावे। जहां छोड़ के नहीं रह सकते तहां पकड़ के भी नहीं रह सकते, बड़ी समस्या है। फिर क्या हुआ, बोलचाल बंद। 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, मन तो करे, बिना बोले चैन नहीं पड़े। जब बोलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं तो शादी काहे को की है। बेचारे तड़फे भी, पर करें क्या। अब नकली बाप का कौन बने। पति बेचारा तरीके से सोचा कि मैं असली बाप का भी बना रहूं और बोलना शुरू हो जाए, तो आग की तरफ तो पीठ कर ली, कपड़ा कर दिया और हुक्का पीने लगा। हुक्का पीने लगा, कपड़ा पीछे, आग भी नजदीक, वो कपड़ा जलने लगा। तो पत्नी ने देखा कि कपड़ा जल रहा है, यदि देर करूंगी तो झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। बाप तो असली रहेगा पर पति असली चला जाएगा। तो पत्नी, यदि देखते नहीं हो कपड़ा जल रहा है, तो कहता है कोई नहीं, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोलना तो शुरू हो गया। शुरुआत हो गई। तो बिना देह के भी नहीं रहा जाता, देह में भी नहीं रहा जाता। रोज देह छोड़ देते हो, रोज देह में आ जाते हो। कौन है जो 24 घंटे देह में आराम करता है? कौन है जो 24 घंटे बाजार में रह सकता है? कौन ऐसा है जो लगातार खा सकता है? कौन ऐसा है जो लगातार सो सकता है? तो ये देह तुम कैसे हो गए? जिस पत्नी को थोड़ी देर को छोड़ते हो वो पत्नी तुम नहीं हो। फिलहाल देह को नहीं छोड़ते, इसलिए तुम देह को मैं कहते हो, पत्नी को मैं नहीं कहते, छोड़ते हो। तो देह को भी छोड़ते हो, इसे भी मैं मत कहो। जो नहीं छोड़ता हो बताए। थोड़ी देर के छोड़ने को छोड़ना ही नहीं समझते, तलाक देने को ही छोड़ना कहोगे। तलाक को तो छोड़ना समझते हो, पर बाजार जाने को पत्नी छोड़ना नहीं कहोगे। स्कूल दफ्तर जाने को छोड़ना नहीं कहोगे। शौच पेशाब जाने को, नहाने को छोड़ना नहीं कहोगे। तुम देह को रोज छोड़ते हो। ऐसा कोई नहीं है जो देह को न छोड़ता हो, फिर भी देह को मैं कह रहा है। ये जिद्द है कि सच्चाई है? तुम देह हो, ये सच्चाई है। तो इसको नहीं मानते क्यों? इतनी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? देह जरूरी है, देह से प्यार है, पत्नी से प्यार है, लेकिन तुम पत्नी नहीं हो, तुम पति नहीं हो। आप तो पति हो ना। जैसे देह से भिन्न सब तुमसे, तुम्हारा देह सबसे भिन्न है, ऐसे ही अगला कदम तुम देह से भिन्न हो, देह तुमसे भिन्न है। और जीव भाव भी जागृत में है, स्वप्न में है। ये सुख दुख भोगने वाला जागृत में, स्वप्न में है। स्वप्न और जागृत में ही सुख दुख के तुम भोगता हो। तुम जीव कब तक मानते हो? तुम दुखी कब तक होते हो? चिंता कब तक करते हो? क्योंकि ये धर्म किसके हैं? जीव के। तो जीव भी तुम 24 घंटे रह के दिखा दो। तुम सुखी दुखी चिंता करके 24 घंटे दिखाओ,
जो जीव भाव का विलय न होने देवे, जो 24 घंटे जीव बना रह के दिखा दे, हम उसके चेला बनेंगे। बना लोगे ना मुझे चेला? हाँ, ऐसा पढ़ा पढ़ाया चेला मिल जाए कौन ना बनाएगा। तुम जीव भाव न छोड़ो, तुम जीव भाव में ही बने रह जाओ, जागे ही रह जाओ। बताओ, तो जीव भाव भी तुम्हारा खो जाता है, काल्पनिक है, मनोमात्र है। इसलिए कहते हैं अंतःकरण अभिमानी जीव कहलाता है, देहाभिमानी मनुष्य कहलाता है। और ब्रह्मज्ञानी, तुम जीव नहीं हो, देह भी नहीं हो और जीव भी नहीं हो, फिर क्या हो? ब्रह्म हो। सीमित भी नहीं हो, असीम हो। देह होने का, सीमित होने का, दुखी होने का कब तक था? जब तक मन था। और दोनों को रोज छोड़ देते हो, कभी देह छोड़ते हो, मन नहीं छोड़ते, कभी देह और मन दोनों ही छोड़ देते हो। ये हिंदू करते हैं कि मुसलमान भी? इसीलिए हम कहते हैं कि वेदांत, ये जो रूहानियत की बातें हैं, ये कोई मजहब नहीं है। तुम ब्रह्म हो, इसको समझो। इसलिए तुम्हारे ब्योंत का शंकराचार्य ने कहा कि कुछ ग्रंथों में ये भी कहा है या कहते हैं कि जैसा करोगे आगे भोगना पड़ेगा। आगे तभी भोगोगे जब देह छोड़ोगे, आगे तभी भोगोगे जब दूसरा देह पकड़ोगे, और देह छोड़ोगे पकड़ोगे जब तुम रहोगे तभी पकड़ोगे, नहीं देह कौन पकड़ेगा। तो तुम ब्रह्म ना मानो, आर्य समाजी बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तब भी तो देह तो छोड़ोगे, तुम तो नहीं मरोगे। तुम्हारे मरने की गुंजाइश नहीं है। लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। हम कहते हैं अब हमारे चुल्लू भर पानी, क्या सागर में भी नहीं मर सकते, क्या करें। लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात कहते हैं, हम सागर में भी नहीं मर पा रहे। आज तक मरे नहीं, फिर भी मानते हैं मर जाएंगे। मरने से भयभीत है मुसलमान, इसलिए दूसरे के मारने की सोचता है। मरने से भयभीत दूसरे को मारता है कि मुझे न मार दे, मैं ही मार दूं। मरने से भयभीत है सब। विश्व के सभी धर्मात्मा डर रहे हैं, मूर्ख है। जब तू मरेगा ही नहीं, चिंता काहे की। तू कब्रों में रहेगा, कयामत के दिन खुदाबंद करीम फिर उठाएंगे। तू सोएगा, सुबह फिर उठेगा। तू देह छोड़ेगा, अगले देह में जाएगा, मरेगा कहाँ। पर ऐसा लगता है जैसे थोड़ी दुविधा है, शायद मर जाए, शायद मर जाए, कहीं मर तो नहीं जाते, ऐसी दुविधा है। तो पहला संदेह मिटाओ, देह मैं नहीं हूं। दूसरी अनुभूति मिटाओ, जीव मैं नहीं हूं। जीव कल्पित है, जैसे रस्सी में सांप खड़ा हो जाता है, दिखता है एक सेकंड में। ये रोज जीव खड़ा होता है, रोज लय हो जाता है। रोज ये लहर पैदा होती है जीव की। जीव ही लहर है, ब्रह्म रूपी जल में जीव लहर है। लहरी वृत्ति दढ़ाओ। ये जो जीव है, ये प्रकट होता है, खो जाता है, प्रकट होता है, खो जाता है। जब जीव खो जाता है तब कौन रहता है? जब जीव पैदा नहीं होता उतनी देर कौन रहता है? जब तक लहर नहीं पैदा हुई कौन था? कह यही तो कभी सोचे ही नहीं। तुमने तो जीव ही नहीं सोचा, ब्रह्म को क्या सोचोगे?
बाद में भी रहते हैं, पहले जीव ही नहीं। पर जीव भी जब लय हो जाता है, जीव जब प्रकट हो जाता है, तब भी मेरी सत्ता कोई इससे विलक्षण है। इस सत्ता का अनुभव करो। लोग देखो कथा की मस्ती लेते हैं, लोग कीर्तन की मस्ती लेते हैं, लोग मौज मस्ती लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि लोग समझते हैं, समझने से क्या। एक रिफ्लेक्शन को हमने कहा तू समझ, तू है क्या, कहते नहीं समझे तब भी तो हैं, समझने की क्या जरूरत। तुमको आत्मा के समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लड़का न मरे, पति न मरे, मैं न मरूं, दुख न हो, ये तो जरूरत है, पर समझने की भी कोई जरूरत है। और समझने की जरूरत नहीं तो गुरु की कोई जरूरत है। कोई गधा घोड़े कुत्ता बिल्लियों के गुरु होता है, सब काम चल रहा है। ऐसे ही लाखों लाखों मनुष्य हैं जिनको गुरु की जरूरत नहीं, काम चल रहा है। लड़के हो जाते हैं, ब्याह हो जाता है, भूख लग जाती है, खा लेते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। बस खतरा एक है कि बिना समझे जीते हैं तो लगता है मर तो न जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। ये क्या है। पर ये भी किसी किसी भाग्यशाली को, नहीं तो ब्याह नया नया हो मर जाएंगे कि कौन सोचता है। एक विदेश में लड़की आई, कम उम्र की थी, कहती थी मेरा अभी 3 महीने से प्यार है। सत्य बोलते हैं वो लोग, बहुत ईमानदार है। अपने यहाँ तो कितना प्यार हो कोई बताएगा ही नहीं, यहाँ सब छिपे छिपे कमा। लड़की कहती है 3 महीने से प्यार है। $100 दे के आई थी गेट पे, वहाँ तो टिकट से मिलने देते हैं मेरे को, मैडम महंगा हूँ विदेश में मैं। हाँ, विदेशी तो हमें भी बेच लेते हैं। बेचारी $100, जैसे ज्योतिषी होते हैं, उसका वो इंटरनेट से प्रश्न पूछते हैं, रुपया लेते हैं। समझा ये बड़े महात्मा हैं, प्रसिद्ध हैं, इनसे काम बन जाएगा। तो $100 दे के आई, पीछे बेचारी दुखी होके गई होगी। उसने पूछा कि मेरा 3 महीने से प्यार है, वो बीच में धोखा तो नहीं देगा। मैंने उसका उत्तर तो दिया नहीं, मैंने कहा तू कभी धोखा तो न देगी उसे, तेरी धोखा देने की नीयत नहीं है, लेकिन कभी झंझट आ जाए तू तो नहीं छोड़ेगी। तू उसको पूछना चाहती है, मैं तेरे से पूछना चाहती। चूंकि लोगों पर दूसरे पर शक है, अपने को तो लगता है मैं प्रेम करती हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। पर प्रेम करने वाले नफरत तो नहीं करते। लव मैरिज वालों का तलाक तो नहीं होता। तुम कहते हो देह तो मुझे छोड़ ना देगा, वही लव वाला मामला, मुझे देह तो कभी न छोड़ेगा। मैंने कहा बहुत तकलीफ होगी तो तुम देह तो न छोड़ोगे। देवी देवता मनाते हैं, मेरे से लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दो शरीर छूट जाए। जिसको लोग बचाने का आशीर्वाद मांगते हैं, ये लब वाले देह को बचाने का आशीर्वाद मांगते हैं, फिर वही देह छोड़ने की प्रार्थना करते हैं शरीर छूट जाए। जो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं कहते हैं आपको 3 साल से कहा, हर बार आपसे हम प्रार्थना करते हैं और आप कह देते हो, आश्वासन दे जाते हो, छूटता ही नहीं। तुम जी रहे हो बिना समझे बिना सोचे, जी रहे हो, पैदा हो गए हो सो जियोगे, मर भी लोगे। पर समझना भी चाहते हो क्या? जिंदगी को समझना भी है क्या? बिना समझे जी सकते हो, जी रहे हैं लोग। बिना समझे जवान हो जाओगे, बिना समझे बूढ़े हो जाओगे, बिना समझे मर जाओगे। अब एक ही हमारे पास है कि चूंकि मर जाओगे
इसलिए मारे डर के हमारे पास आ जाए थे और हम आशीर्वाद नहीं देते, समझा रहे हैं। नहीं तो आशीर्वाद तो पहले दिन देते, शिविर उसी दिन पूरा हो जाता। ज्यादा दिन का शिविर किस लिए है? समझने के लिए कि आशीर्वाद के लिए? ये 18 अध्याय की क्या जरूरत थी? कृष्ण को आशीर्वाद देने में 18 अध्याय क्यों लगे? कह देते जा बस। सब अज्ञानी जीते हैं, नासमझ जीते हैं, और नासमझों का कोई जीवन है? इसलिए जब से दुनिया है तब से उपनिषद, तब से सनातन धर्म। लोग कहते सनातन धर्म कब से? मैंने कहा नाम से ही सीख ले। ये बुद्ध धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म भी नहीं है, ये सनातन धर्म है। जब से दुनिया है तभी से ये सनातन धर्म है। अनादि काल से, जब से दुनिया तब से मरना, तब से जानने की जरूरत पड़ी है। इसलिए अध्यात्म किसी युग में पैदा नहीं हुआ। अध्यात्म की जरूरत सदा रही है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। ये मत समझना कि कलयुगी नेता आ जाएंगे तो मरने की जरूरत आ जाएगी। मरना बुरा लगेगा, दुख बुरा लगेगा, चिंता बुरी लगेगी, टेंशन बुरी लगेगी, हमारी दुकान चलती रहेगी। कितने नास्तिक मिल जाएं, कितना तुम बरगला दें, 4-4 शादी करा दें, लब की छूट दे दें, मौज मस्ती से खाने की छूट दे दें, चाहे जैसे जानवर की तरह रहो, पर तुम पूरे जानवर हो नहीं सकते, क्योंकि तुम इंसान बन गए हो। इसलिए तुम्हें गुरु की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। बिना गुरु के ज्यादा दिन तुम रह नहीं सकते। बिना गुरु के इस धरती पर रहना संभव नहीं है। और गुरु तुम्हें समझ देगा, सिर्फ आशीर्वाद नहीं। हाँ, आशीर्वाद भी देगा तो समझ पाने का आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देते हैं, हमारा दिल करता है कि दें, लेकिन ये कि कब समझोगे, इस मूर्खता को कब छोड़ोगे, इस सहज अनुभूति से ऊपर कैसे उठोगे, तुम कैसे अपने को ब्रह्म जानोगे। एक बुरी सी बात कह दूं, शंकराचार्य को पागल कुत्ते ने काटा है। जो बचपन से लगे पड़े हैं, 32 साल की उम्र में यही बताते रहे, ग्रंथ लिखते रहे, समझाते रहे। तुम शंकराचार्य को पागल समझते हो? तुम गंदी किताबें लिखने में टाइम जाया करते हो, संसार की फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हो। शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु सिर्फ इसी काम में लगा दी। स्त्री नहीं जानी, संसार के सुखों की चिंता नहीं की, उनकी जवानी ही रही। तुम तो बूढ़े हुई हो के अंत तक पछता सकते हो, शंकराचार्य को तो पछताने का समय ही नहीं, जवानी जवानी ही में रहे, और सारी जवानी लगा दी ब्रह्म को समझाने में, समझने में। तो शंकराचार्य का ये श्लोक कर्म कांड के द्वारा ये आपने सुना है ग्रंथों से कि तुम अगले शरीर में देह छोड़कर भोगोगे
तो रहोगे तभी भोगोगे। और अभी भी स्वप्नों में भी भोगते हो, इस देह को छोड़कर भी स्वप्नों में सुख दुख भोगते हो, होते हो तभी भोगते हो ना। भले इस देह का पता नहीं होता, पर तुम तो होते हो। यदि तुम ही न होते तो स्वप्न का सुख दुख पड़ोसी को होता। कौन कह सकता है स्वप्न में मैं नहीं था, स्वप्न के दुख मुझे नहीं हुए, स्वप्न के सुख मुझे नहीं हुए। और बिना इन इंद्रियों के, बिना इस देह के, ये देह नहीं था। भले तुमने, और फिर तुम इतने स्वप्न बना लेते हो, पर फिर भी तुम अपने को कलाबाज नहीं मानते। स्वप्न तुमने बनाया, स्वप्न तुमने देखा, सुख दुख तुमने खड़े किए, फिर भी नहीं मानते कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं खड़ा कर सकता हूं। और ये दुनिया भी, इसका प्रश्न आया था, इस जगत का उपादान कौन है, किसने खड़ा किया? कहें मन के संकल्पों ने। जागृत में भी काम खड़ा है, क्रोध खड़ा है, पाने के इरादे खड़े हैं, तेरे मन के। यदि तेरा मन शुद्ध हो जाए तो तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये सारी सृष्टि मन खड़ी करता है। इसी की पुष्टि में मैंने अपने गुरुदेव का कीर्तन सुनाया था, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। फिर गुरुदेव कहते मन बना है हमसे। जब हम हमसे बना जान जाएं, अभी हमसे मन बना है ये नहीं जानते हो, ये तो गुरुदेव बोले थे। अभी तो मन से सब बना है ये भी नहीं समझते, लगता है किसी ने बना दिया है हमारे फंसाने के लिए। तुमने अपने फंसने के लिए आप ही बना लिया है। और यदि ये ना भी रहे तो तुम नया और बना लेते हो स्वप्नों में, और इस जन्म के देह को छोड़कर नया जन्म भी बना लोगे। तुम बनाते रहे हो, बनाते रहोगे। कब तक? जब तक ये नहीं समझ आएगा कि मैं अपने ही अज्ञान से बिना मतलब का जाल बुनता रहता हूँ। मकड़ी नहीं जानती कि ये जाला मैं जो औरों के फंसाने के लिए बना रही हूँ, किसी दिन मैं ही फंस जाऊंगी। मकड़ी जाला बनाती है। नवे गुरुजी ने भी ऐसा कहा है, शब्द मुझे याद नहीं है, गेजर सिंह को मालूम होगा। गुरुओं ने कहा कि तू औरों को ठगने की योजना बनाता है। शब्द पूरा याद नहीं। ठगत, तू औरों को ठगने की सोचता रहा, पता ही नहीं था कि मैं ही धोखा खा जाऊंगा। तू औरों के मारने की सोचता रहा, औरों को धोखा देता रहा, तूने धोखा नहीं खाया। हमने जाल बुना कि जैसे हम दूसरे को फंसा लेंगे, हमने जाल बुना कि हम सुरक्षित रहेंगे, पर इस जाल में मकड़ी अपने जाल में आप ही फंस के मरती है। इस मन के जाल से ऊपर उठो, जीव भाव का त्याग करो और ब्रह्म भाव को प्राप्त करो। और ब्रह्म भाव ही नहीं है, ब्रह्म भाव की जरूरत तो है। जैसे स्वप्न भाव टूटे और जागृत भाव में आ जाए। यद्यपि जागृत में आना एक आवश्यक है, पर यह जगत तो पहले विद्यमान था, सिर्फ आए हो। स्वप्न विद्यमान नहीं था जहां गए, जरा ध्यान देना। स्वप्न विद्यमान नहीं था जहां गए, स्वप्न बनाया और जगत में बने बनाए में आए। जब नींद खुली तो बने बनाए में आए और स्वप्न में बनाया और फंसे। ठीक इसी तरह से समझो, थोड़ा और आगे समझ में आएगा कि ये भी तुम्ही ने बनाया है, यह जगत भी तुम्ही ने बनाया है, अपनी मौज के लिए बनाया है। तुम शरीर में मौज के लिए आए थे कि दुखी होने? शादी मौज के लिए की, धन मौज के लिए कमाया, आश्रम परिवार मौज के लिए बनाया,
पर पूरी मौज है ना। असल में तुमने जाल बुना है, इस जाल को काटना है। शंकराचार्य कह रहे हैं नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते। तू नित्य है तभी तो फल भोगेगा, अनित्य होता तो कैसे भोगता। चलो जागृत में भोगते, जब जागृत अवस्था न रहती तो स्वप्न में क्यों भोगते यदि हम रहते नहीं। अभी भी देह छोड़ के तुम स्वप्नों में भोगते हो, ये आंखें छोड़ देते हो, ये देह छोड़ देते हो, फिर आंखें बना लेते हो, फिर देह बना लेते हो, औरत को प्यार करते हो, चोरी करते हो, किसी की हत्या करते हो, हत्या से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए भागते हो। मैं तो कई बार भागा, मगर मेरे पीछे पड़ गया। पीछे क्यों पड़ा? मैं वहां देह बना बैठा था और मगर भी मैंने ही खड़ा करा। करना चाहता नहीं हूं, खड़ा हो गया। देह खड़ा कर लो तो मौत तुम्हें खड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। देह भर खड़ा कर लो, मौत आप ही खड़ी हो जाएगी। कामना खड़ी कर लो सुख पाने की, दुख आप ही आ जाएगा, चिंता मत करो। सुख को चाहे सदा, सब कोई सुख को चाहता है, दुख को चाहे न कोई। आप दुख चाहते हो? बोलो, होता है कि नहीं? न चाहने पर भी दुख हो रहा है, इसलिए तुम सोचोगे हमने दुख नहीं बनाया, क्यों बन गया। यदि हम बनाते तो दुख नहीं बनाते, यही तर्क है ना। तुमने जीने के लिए शरीर पाया कि नहीं, तो मरते क्यों? एक तुम करोगे तो दूसरा आप ही होगा। तुम सेक्स संबंध करोगे कुंवारे में तो गर्भपात की नौबत आई जाएगी। आगे से कैसे बचोगे? गलती करोगे तो फल भोगोगे। ये जन्म लेना ही गलती है। जन्म न लेते तो न मरते, सुख न भोगते तो न फंसते। सुख भोगने के कारण फंस गए, जन्मने के कारण मरते हो। और ये अभी भी नहीं छोड़ना चाहते, देह नहीं छोड़ना चाहते, मरना नहीं चाहते। यदि तुम मरना जान जाओ ना, देह से मर जाओ, मन से मर जाओ, सुख की आशा छोड़ दो, तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। और दुख सुख की इच्छा छोड़कर यहाँ आओ तो फिर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारे अंदर का सत्य आनंद अविनाशी प्रकट हो जाएगा। आज शंकराचार्य एक शंका उठाते हैं। मैं क्यों कहता हूँ शंकराचार्य? क्योंकि लिखने वाला पूछने वाले को खड़ा करता है, होता नहीं। वक्ता के सामने तो कोई होता भी है, फिर भी ज्यादा नहीं होता। अब तुम हो भी, जरूरी थोड़ा कि तुम मेरे से जो तुम चाहते हो वो मैं बोल रहा हूं। अभी भी तुम तो आए हो, पर मैं तुमसे नहीं बोल रहा, अपने ही चेलों से बात कर रहा हूं। स्वप्न में जिससे लड़ता हूं, प्यार करता हूं, मेरे ही बनाए। मुझे विश्वास है कि तुम समझते हो, चाहे समझो चाहे ना समझो। मैं अपने विश्वास वाले चेलों को बोल रहा हूं, जिन पर मुझे भरोसा है कि मेरी बात इनके गले उतर रही। नहीं तो मैं पागल थोड़ा हूं जो बोलता। अभी भी मैं और किसी से बात नहीं करता, तो लेखक तो चेले बनकर प्रश्न खड़ा करता है कि ये समस्या चेलों की होती है, ये अज्ञानी की होती है, वो प्रश्न उठाता है। तो शंकराचार्य प्रश्न उठा रहे हैं। कहते हैं मान लो देह भाव हमने कर लिया, तो देह है तभी तो कर लिया, तो द्वैत तो बना ही रहा। मान लो तुम देह भाव छोड़ भी दो
तुम मान लो औरत छोड़ भी दो तो औरत अपनी जगह है। तुम धूप से चले आओ, धूप तो तब भी है, आज नहीं कल। तुम सागर से इधर आ गए, सागर बना है तो कल सागर में चले जाओगे, समस्या तो बनी रही। मान लो दुश्मन है, तुम भाग आए तो कभी तो जाओगे, वो रोड पे लगा तो है। इसलिए तुम देह भाव त्याग करके कौन सा तीर मार दिया तुमने, शंकावादी करते। प्रश्न चेले से करवाते हैं। मान लिया हम देह नहीं है, मान लिया मेरे कपड़े में गंदगी नहीं लगी, मेरा कपड़ा गंदा नहीं, भाई धूल उड़ती है, पानी बरसता है, कब तक बचाओगे? फिर अद्वैत तो ना हुआ। तो शंकराचार्य कहते हैं धीरे धीरे सुनो, पहले देह भाव छोड़ो, बाद में बताएंगे देह है भी कि नहीं। अब स्वप्न में तुम मर रहे हो, वो कहते हो तुम स्वप्न नहीं हो, तो ऐसा लगेगा जैसे स्वप्न हम नहीं हैं, स्वप्न तो है। स्वप्न हम नहीं हैं पर स्वप्न तो है। वो स्वप्न में शंका करता है। उनका जग जाना तब पूछेंगे है कि नहीं है। क्या जग जाने के बाद स्वप्न तुम नहीं हो, देह तुम नहीं हो, जग जाओगे तो कहेंगे स्वप्न तुम नहीं हो, स्वप्न है ही नहीं। जीव तुम नहीं हो, देह तुम नहीं हो, ये समझाने के लिए है। समझ जाने के बाद जीव तुम नहीं हो, फिर जीव कौन है? प्रश्न उठता है हम जीव नहीं है तो कोई तो जीव है। मान लो मैं जीव नहीं हूं तो जीव तो है कि नहीं है? कहते नहीं, यदि तुम जीव नहीं हो तो जीव ही नहीं है। तुम जीव हो तो जीव है, तुम देह हो तो देह है, तुम दुखी हो तो दुख है। यदि तुम नहीं हो तो दुख कोई बाजार में बिकता है क्या? जीव कहीं रहता है क्या? यदि सूर्य रिफ्लेक्शन नहीं है, पहले समझाओ, फिर जानने के बाद रिफ्लेक्शन है कहाँ? दूसरा सूर्य है कहाँ? एक ख्याल। इसलिए शंकराचार्य ये समझाना चाहते हैं। इसलिए इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वम निवारितम। केवल देह भाव हटाने के लिए तुम्हारे ख्याल में जो घड़ापन है मिट्टी में, वो घड़ा नहीं है तू, घड़ा नहीं है तू। इसका मतलब ये नहीं है कि घड़ा न रहने पर घड़ा अलग रहेगा, मिट्टी अलग रहेगी। द्वैत नहीं होता। पर नए आदमी को लगेगा, एक महावाक्य समझो उपनिषद का महावाक्य, कौन सा? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। केवल एक अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। जब शुरू में मैं गुरुदेव के पास आया तो मेरे 3 गुरु भाई वाराणसी पढ़ते थे, कोई वेदांताचार्य कर चुके थे। अपन तो किताबों के नाम नहीं जानते, तो उनसे पूछते थे कि कहते सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। जिस दिन ये तुम समझ जाओगे, ये 3 भेद, 3 शब्दों का अर्थ समझो। सजातीय भेद माने ब्रह्म के जाति का कोई और ब्रह्म नहीं है। जैसे मनुष्य की जाति में बहुत मनुष्य हैं, मनुष्य की जाति के बहुत हैं, तो सजातीय भेद ब्रह्म के समान ब्रह्म की जाति का कोई और नहीं है। तो कहना कि जाति का नहीं, विजाति तो है, जीव है, जगत है, वो ब्रह्म है। तो विजाति कहने लगे ब्रह्म के विजाति भी कोई नहीं है कि वो जड़ है, वो चेतन है, ये जड़ है, तो विजाति भेद हो जाएगा। वो चेतन है, ये जड़ है, विजाति भेद हो गया। वो ब्रह्म है, ये जीव है, विजाति भेद हो गया। और ब्रह्म बहुत हो तो सजाति भेद हो गया। ये तो तुम्हें जम जाएगा कि ब्रह्म के जाति का कोई नया ब्रह्म, हजारों ब्रह्म नहीं है, ये तो मान जाओ। पर ब्रह्म के अलावा जीव, ब्रह्म के अलावा जगत तो है। उपनिषद कहता है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म। स्वगत जानते हो?
जैसे मैं अकेला हूं, अकेला तो मेरे हाथ है, सिर है, आंख है, बंद करता हूं, खोलता हूं, पैर समेटता हूं। ये स्वगत भेद है। मैं एक हूं फिर भी भेद है, पैर का, सिर का, आपका पैर, हाथ। ये जान जाते हो ना कि पैर थक गए हैं, पैर थके हो तो कहते हो हाथ थक गए, इसका मतलब पैर और है, हाथ और है, पेट और है, पीठ और है, ये गाल अलग है। कहते मैं तुम्हारी पीठ में 2 लात मारूंगा, कोई कहा कि तुम्हारे मुख में 2 थप्पड़ मारूंगा। तुम्हारा मुख और है, पीठ और है। तो ब्रह्म की पीठ होगी, ब्रह्म की आंखें होंगी, ब्रह्म के पैर होंगे। और ये भी वर्णन आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा नाभ्यासी दंतरिक्षगुम शीर्ष्णोर्देव समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा। भगवान के पैर, भगवान का सिर, कहते हैं तो स्वगत भेद हो जाएगा, भगवान अंगों वाला हो जाएगा। तो भगवान के कभी आंखें रहती होंगी, फिर अंधेरे हो जाते होंगे, पहले ज्यादा ताकतवर रहते होंगे, जैसे तुम अकेले, पत्नी नहीं, बेटा नहीं, तुम पहले बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर कमजोर भी हो गए। तो भगवान भी अकेला तो है, पर कभी बूढ़ा हो जाता है, कभी जवान होता है। तो उपनिषद कहता है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म। तो हम भी सोचते थे कि भाई ईश्वर के सजाती ना हो जमता है, पर ये विजाती नहीं होता तो बात ही क्या थी। ब्रह्म मुक्त है, निर्लेप है, ये तो है, विजाती तो है, जड़ तो है, प्रकृति तो है। ये समझ नहीं आता था तो वेदांताचार्यों से पूछा करता था, गुरुदेव से तो डर लगता था। सबको अपने गुरुओं से डर लगता है। तब मैं कई बार कहता हूं कि यार चोरी करने में, बुराई करने में, बदमाशी करने में गुरु को नहीं डरते, पूछने भर में डरते हो। मुझे भी डर लगता था गुरु से, जब और को बताते थे तो चोरी से सुनता रहता, क्यों जानने का मन तो था। कोई पूछ ले तो लगता था बड़ा अच्छा हुआ, अपन बच भी गए पूछने से और सुनने को भी मिले। अब कई लोग बिल्कुल नहीं डरते, फिर मेरी खोपड़ी चाटते हैं, मैं उनसे डरता हूं। हाँ, जो लोग बिना पूछे जाते हैं, समझना नहीं, पूछे जाते हैं, तो लगता है हे भगवान मैं कहाँ फंस गया। तो गुरु भाइयों से पूछता था जो मेरे से बड़े थे, मेरे से पढ़े थे। पढ़े का भी विश्वास हो जाता है कि ये ज़्यादा पढ़ा है, शायद ज़्यादा जानता हो। पर ये अब पता चला कई बार ज़्यादा पढ़े अनपढ़े होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, पढ़े ही पढ़े होते हैं। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है। कई पढ़े लोग जब मेरा प्रवचन सुनते तो बड़े प्रभावित होते, तो मैं सोचा ये काहे प्रभावित हुए। तब पता लगा कि केवल पढ़े थे, समझते नहीं थे, इसलिए प्रभावित हो गए। पहले तो मैं सोचता था ये पढ़े के सामने क्या बोलूं, पर लगा पढ़ों से ज्यादा समझदार मैं हूं। तो कभी कभी मनाता हूं ये भगवान, नहीं पढ़ा था तो इतनी समझ आई है, पढ़ा होता तो भटक जाता। कई बार पढ़े लोग उलझ जाते। तो सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद शून्य ब्रह्म, इसका मतलब एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, ना प्रकृति है, न कर्म है, न बंधन है, न काल है, न देश है, न वस्तु है। ब्रह्म के सिवा ही कुछ नहीं। अब ये कैसे समझ आवे, ये सब कुछ नजर आता है तो एक ही है। फिर हम पर इल्जाम लगता है कि इन वेदांतियों के पास स्वप्न के अलावा उदाहरण ही कोई नहीं है, क्योंकि वही एक है, सब था और कुछ भी नहीं था मेरे सिवा। स्वप्न में इतना कुछ था
पर आपके सिवा केवल एक तुम ही थे, सिर्फ लगता था। इसीलिए जब तक तुम्हें लगता है, श्रुति ने भी कहा ये है वो है, पर जब तुम जाग जाओगे, तुम श्रुति के उस महावाक्य से सहमत होगे कि एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। पर आज अभी समझ आएगा, बड़ा मुश्किल है। मेरे को नहीं समझ आता था, सुन लेते थे कि वेद कहता है, उपनिषद है, ये लिखा है एकमेव द्वितीयम, इतनी बड़ी दुनिया ब्रह्म अकेला है। फिर स्वप्नों से थोड़ा लगा, इतना बड़ा संसार था, नींद खुली कहाँ था वो, कुछ भी तो नहीं था। पर आकाश से गिरे खजूर पर अटके, स्वप्न तो चला जाता है, ये दिखने लगता है। अरे भाई स्वप्न तो कुछ नहीं निकला, ये तो उससे ज्यादा निकल आया। यह भी नहीं है स्वप्न की तरह, केवल जब तक अज्ञान है तब तक है। यदि तुम ब्रह्म विचार करोगे तो स्वप्न ही नहीं है, स्वप्न ही नहीं, जगत भी नहीं है। इतनी समझ पाने का नाम है गुरु के पास जाकर, गुरु के पास जाकर, ट्यूशन नहीं, गुरु को घर बुला के नहीं। स्वामी जी हमारे घर आके रोज ट्यूशन कर जाया करो, हमारे घर में आके दीक्षा दे जाना। एक अमीर कहता है हमारे घर योगासन सिखा जाया करो। ये पूंजीपतियों ने इतना दिमाग बर्बाद किया है कि सबको गुलाम समझते हैं। गुरु भी तुम्हारा नौकर है जो तेरे इशारे पे चलेगा। राजा भी जनक कथा सुनने जाता है जहां वो कथा कर रहे हैं अष्टावक्र, जहां याज्ञवल्क, जहां शुकदेव, रोज वहां कथा सुनने जाओ। तुम चाहते हो स्वामी जी हमारे मील में ही कथा कर दो ना, ये मील मालिक अपनी दुकान का प्रचार ज्यादा चाहते हैं कि कथा करेंगे, हजारों श्रोता आएंगे, हमारे मील के सौदे की बिक्री ज्यादा हो जाएगी। आप भी जरा होश में रहना। तुम गुरु के चरणों में बैठकर श्रद्धा से समझने आओ। तुम सिंहासन में बैठे गुरु जी को एक कुर्सी डाल करके कि आओ बैठो हमें समझाओ, राजा साहब को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, ये पूंजीपति को, तू तो जिसको छुड़ाना है उसी को पकड़े बैठा है, क्या सुनेगा कथा। जिस अहंता और ममता का त्याग करके ब्रह्मता प्राप्त की जाती है तो उसको पकड़े है, चिपटा हुआ है। इसलिए गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक आकर अपने अहंकार को छोड़ और सचमुच ब्रह्म की कथा सुन। अब बाकी कथा दोबारा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।